हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग जो है मेंस्ट्रुएशन का भी चल रहा है क्लास। पिछला में वीडियो में हम लोग मेंस्ट्रुएशन का देखे हैं और आज है आयत और वर्ग से संबंधित प्रश्न को हल करेंगे। तो एक पहला प्रश्न है आयत का है। एक आयत की लंबाई दिया है 20 मीटर है। आयत की लंबाई 20 मीटर और चौड़ाई 15 मीटर है। तो उसका परिमिति पूछ रहा है। ये आयत है, इसकी लंबाई दिया हुआ है 20 मीटर और चौड़ाई 15 मीटर है। तो परिमिति पूछ रहा है। तो आयत का परिमिति होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। 2 लंबाई है 20, चौड़ाई है 15। कितना हो गया? 2 20 और 15 35, यानी 35 दूनी 70 मीटर। लंबाई हमेशा मीटर में नापा जाएगा और क्षेत्रफल रहेगा तो वर्ग मीटर में या वर्ग सीएम में। तो आपका हो गया। ये पहला पूछ रहा था इसकी परिमिति क्या होगी। परिमिति का फॉर्मूला लगा दिए 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। 2 लंबाई दे दिए, कितना है 20, चौड़ाई 15। 20 और 15 35 और ये 2 है, कितना हो गया 35 दूनी 70 मीटर हो गया। 70 मीटर। तो ये हो गया इसका क्या हुआ, परिमिति हुआ। इसका क्षेत्रफल पूछा जाए। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई कितना है 20 मीटर और चौड़ाई 15 मीटर। 15 दूनी 30, यानी 30 और 1 0, इतना मीटर 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 स्क्वायर, 300 वर्ग मीटर। ये हो गया। देखिए कितना इजी है आपका मेंस्ट्रुएशन। पूरा फार्मूला पे ही बनता है और थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना है, उसके बाद बन जाएगा। ये आपका हो गया ये आयत से संबंधित। पहले अभी 0 लेवल से स्टार्ट किए हैं मेंस्ट्रुएशन का। इसके बाद जो है आपका हाई लेवल पे चलेंगे। सभी प्रश्न धीरे धीरे से देखेंगे। ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो अब जो नेक्स्ट चलते हैं, एक आयत की भुजा एक आयत की भुजाओं का अनुपात, एक आयत की भुजाओं का अनुपात 5:3 है। यदि लंबाई 25 मीटर तो उसकी परिमिति क्या होगी। एक आयत की भुजाओं का अनुपात 5:3 है और यदि लंबाई 25 मीटर है, लंबाई 25 मीटर है तो इसका जो है पूछ रहा है परिमिति क्या होगा। एक आयत है, देखिए इसमें इंक डालना पड़ेगा। एक आयत है, इसकी भुजाओं का अनुपात 5:3 है। तो इसका ये लंबाई दिया है कितना मीटर है, 25 मीटर है। ये 25 मीटर दिया है। तो देखिए भुजा का अनुपात है, ये बड़ा है ये कम है, तो स्वाभाविक है लंबाई अनुपात चौड़ाई दिया है, यानी 3:5 है। 3:5 दिया है तो हम मान लेते हैं लंबाई जो है 5x और चौड़ाई 3x। जो कि 5:3 था तो पहला लंबाई मान लिए 5x, अनुपात को हटा दिया, चौड़ाई को 3x। अब यहाँ पे कह रहा है लंबाई दिया हुआ है 25 मीटर, लंबाई कितना है 5x है और इधर 25 मीटर, बचे 25, यानी x बराबर कितना आ गया 5। x बराबर 5 मीटर आया। अब जहाँ पर मान रख देंगे तो 5 रख, ये तो लंबाई पहले से मालूम था 5 गुना 5 25 मीटर और चौड़ाई 3 इंटू 5। x का मान 5 आया है, 5 रख देते हैं।
5 तिया 15 मीटर। तो लंबाई और चौड़ाई का मान निकल गया, तो इसका परिमिति पूछ रहा है। परिमिति आयत का 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 इंटू लंबाई है 25, चौड़ाई है 15, 2 25 और 15 40, 40 दूनी 80 मीटर, 40 दूनी 80 मीटर। ये हो गया आपका। इसमें क्या किए थे, सिर्फ अनुपात को देखिए, एक कंडीशन दिया हुआ था, ये लंबाई दिया हुआ है 25 मीटर और लंबाई चौड़ाई का अनुपात यानी भुजाओं का अनुपात। तो लंबाई जो बड़ा है उसका लंबाई होगा, जो कम है उसका चौड़ाई होगा, दोनों का अनुपात दिया हुआ है। जिसको बदल दिए, लंबाई मान ली 5x, चौड़ाई 3x। उसके बाद आपका लंबाई का मान दिया हुआ है 25 मीटर, तो 5x बराबर 25 मीटर, इसलिए x बराबर 5 मीटर आ गया। और देखिए जब x का मान आ गया तो लंबाई दिया, चौड़ाई का भी मान आ गया। 3x है, 3x का मान 5 3 25 15 हो गया। और परिमिति 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होता है 2 25 प्लस 15 40 हो गया, और 40 दूनी 80 मीटर। ये आपका जो हो गया, ये आयत का हो गया। अब हम लोग जो है अभी प्रश्न को बहुत अभी सॉल्व करना होगा, और आप बनाइएगा इस टाइप का यदि प्रश्न, तब आपको जो है फिर नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। एक वर्ग से ले लेते हैं। एक वर्ग की भुजा 10 मीटर है, 10 मीटर है। तो इसका परिमाप तथा क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए भुजा ए का मान दिया हुआ है 10 मीटर। परिमाप पूछा जा रहा है। परिमाप क्या होता है, 4 गुना एक भुजा। एक वर्ग है जिसकी एक भुजा 10 मीटर दिया हुआ है। देखिए भुजा 10 मीटर लिख लिए। अब पूछ रहा है परिमाप। परिमाप क्या था, वर्ग का परिमाप 4 गुना एक भुजा, यानी 4 10 इक्वल टू 40 मीटर। परिमाप हो गया। आज यदि क्षेत्रफल पूछा जाए तो क्या होता है, भुजा स्क्वायर यानी ए गुना ए, यानी 10 गुना 10 इक्वल टू 100 मीटर स्क्वायर हो गया। और इसमें यदि विकर्ण पूछ दिया जाता, और एक जोड़ देते हैं विकर्ण, तो देखिए वर्ग का विकर्ण होता है √2 गुना एक भुजा, √2 इंटू 10 यानी 10 √2 मीटर। ये विकर्ण हो जाता है इसका, इस टाइप का होता। अब जो है नेक्स्ट देखते हैं। वर्ग के बारे में सीखे गए हैं, छोटा छोटा अभी है, सब बेसिक लेवल पे। इसके बाद जो है आपका हाई लेवल पे चलेगा बाद में। एक वर्ग का परिमाप 64 मीटर है। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए डायरेक्ट दिया हुआ है परिमाप या परिमिति 64 मीटर। एक वर्ग का परिमाप 64 मीटर है, तो इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 गुना एक भुजा, परिमाप है 64 मीटर, कट गया 16 चौके 64, ये बराबर कितना हो गया 16 मीटर। यानी इसका ए निकल गया, भुजा निकल गया। जब वर्ग का भुजा निकल जाए तो क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, वर्ग का क्षेत्रफल ए स्क्वायर यानी भुजा गुना भुजा, 16 गुना 16 256 मीटर स्क्वायर। ये हो गया। विकर्ण पूछ देगा तब विकर्ण हम जोड़ देते हैं। √2 गुना एक भुजा कितना है
√2 गुना 16 यानी 16 √2 मीटर। जब परिमाप दिया हुआ तो परिमाप बराबर 64 है, परिमाप होता है 4 गुना 1 भुजा, इस तरह लिख दिए। ए का मान आ गया 16 मीटर। जब क्षेत्रफल पूछा है फॉर्मूला लगाएंगे, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है, भुजा गुना भुजा 16 गुना 16 256 मीटर स्क्वायर। इस तरह से आपका ये बेसिक है वर्ग का और आयत का जो बता रहे हैं। इसके बाद आप जो है ले चलते हैं एक मज़ेदार प्रश्न में। ये प्रश्न बहुत ही अच्छा है। एक वर्ग का क्षेत्रफल 16 cm, एक वर्ग का क्षेत्रफल 16 cm लंबाई और 9 cm चौड़ाई वाले आयत के क्षेत्रफल के बराबर है, तो वर्ग का परिमाप पूछ रहा है। ये प्रश्न बहुत अच्छा है। एक वर्ग है जिसका जो है 16 cm लंबाई और 9 cm चौड़ाई वाले आयत के क्षेत्रफल के बराबर है। एक कैसा है, एक वर्ग ऐसा है जिसका जो है वर्ग का दिया है 16 cm लंबाई। एक देखिए एक प्रश्न ये सा, एक वर्ग है और एक आयत है, समझिए। ये 16 cm है और ये 9 cm है, और दोनों का क्षेत्रफल क्या कह रहा है, दोनों का क्षेत्रफल कह रहा है बराबर है। दोनों का क्षेत्रफल बराबर, जैसे जैसे प्रश्न में कह रहा है वैसे वैसे कर दीजिए। दोनों का जो है क्षेत्रफल बराबर है। क्षेत्रफल वर्ग का मान लीजिए भुजा ए है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो गया भुजा स्क्वायर, और आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई। जब ए स्क्वायर बराबर इतना है तो ए बराबर क्या हो जाएगा √16 गुना 9। 16 को करेंगे तो 4 गुना 4 और 9 को करेंगे 3 गुना 3, यानी 2 4 में 1 4 बाहर, 2 3 में 1 3 बाहर, 4 तिया 12 cm वर्ग की एक भुजा हो गया। वर्ग की एक भुजा कितना हो गया, एक भुजा हो गया 12 cm। तो पूछ रहा है तो वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुना एक भुजा 4 गुना 12, 12 चौके 48 cm। ये हो गया इस टाइप का। इसका जो है कंडीशन दिया हुआ था कि वर्ग का जो है क्षेत्रफल 16 cm लंबाई और 9 cm चौड़ाई वाले आयत के क्षेत्रफल के बराबर है। दोनों का क्षेत्रफल बराबर कर दिए। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई होता है। इसका भुजा मान लिए थे ए, इसका लंबाई 16 और चौड़ाई 9 है। इस तरह से ए स्क्वायर बराबर इतना है, तो ए का मान यहाँ से हम लोग निकाल लिए √16 × 9। तो 16 को लिख सकते हैं 4 गुना 4, 9 को लिख सकते हैं 3 गुना 3, 2 4 में 1 4 बाहर, 2 3 में 1 3 बाहर, तो 4 तिया 12 कितना हो गया, यानी वर्ग का भुजा हो गया 12 cm। तो परिमाप पूछ रहा है 4 गुना 1 भुजा होता है, 4 गुना 12, 12 चौके 48 cm। तो ये हो गया आपका वर्ग और आयत से संबंधित कुछ बेसिक प्रश्न। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।